बिरहा लोकगीत गायिका ज्योति यादव प्रतापगढ़ी उसी पार्टी के अंदाज में आप लोगन के बीच में एगो भक्ति रस भगवान भोलेनाथ की लीला। सावन के महीना भी चलत है, आप लोगन के बीच में परोसे के काम करे चलत बानी। आशा ना पूरा उम्मीद बा, भरोसा बा कि हर बिरहा की तरह आप लोग ये बिरहा के भी सपोर्ट करबा, लाइक करबा और जौन कुछ भी कमी हुई कमेंट करके आप लोग बताइए। 4 लाइन भूमिका में कहना है गुरुजी। भोला कहाँ दे है जग में, सामर्थ देवन में है देव भोला। जटाजूट धारी बैल की सवारी, रहे मस्त फाके सदा भांग भोला। सब कुछ लुटा देते भक्तों पे अपने, प्रलय मची जब नयन तीसरा खोला। ऐसे दिगंबर कहे जाते शंकर, जटा बीच सुरसरी के बगिया। देवन में देव महादेव भगवान भोलेनाथ ऐसन देवता हुवन जेकरे ऊपर खुश हो जालन तो जान लो फिर ओकर माले माल है, और जैसी नाराज हो जाइए फिर उजड़े चमन समझा। भगवान भोलेनाथ के लीला परंपार है, लेकिन बिरहा में गुरुजी गजल के नमूना बा। सदा संग करके डमरू से डिमक डिम डिम निकलता है। लेकिन कवि जी भाव में लिखत होवन गुरुजी वाह कि सदा भोले की भक्ति से चमक चमचम निकलता है। जुबा पे भक्त के हरदम बमक बम बम निकलता है। लेकिन कहानी के शुरुआत है, कहानी कब और कैसन कहां से लिखत होगन कवि जी। शहर में कहना है गुरुजी। कहे हैं विश्वनाथ नाथ जो अविनाशी हैं, सदा भक्तों की लाज रखते उल्लासी हैं। रही एक नारी चंपा जोगी कहाई है, रही ससुराल में वो भक्ति में समाई है।
गई है पानी भरन कुआना पे लई के गागर। चले गए सब यहाँ जात करे आगर। ए भैया सावन के महीना में एगो परिवार, बड़ा सुखी परिवार, पति पत्नी, पति के नाम ननकौआ बतावल गईल और पत्नी के नाम चंपा। ननकौआ की पत्नी चंपा अपने पति के बड़ा प्रेम करे, सेवा करे, पति देव के सेवा भरपूर करे। जब वो किसानी करके घर आवे तब भोजन पानी बढ़िया से करवावे, पैर भी दबावे। ननकौआ बड़ा खुश है कि मेहरारू बड़ी गजब मिलल है। एक दिन सावन के महीना है, सोमवारी भूखल बा और जाके कुआं पर से पानी भरे गागर लेके गई। जब गागर लेके कुआं पे गई तो गांव के जितना मेहरारू रहलिन सब केहू भगवान भोलेनाथ के जल ढारे खातिर मंदिर में जात रहलिन। पहले के जमाना में बतावल गईल कि केहू के घर पे नल ना रहे, गांव में एक दो कुआं रहे तो वही से सब अपन जीवन यापन करे। आज चंपा पानी भरे खातिर कुआं पे गईल और सखी सहेलर सब गांव के जल चढ़ावे भगवान भोलेनाथ के जाते। एगो सहेली कहलस कि कहो चंपा का पानी भरत हो, चला मंदिर तनी दिखा था, चल के दर्शन करके आवा, जल ढार के आवा। चंपा कहलस कि ना हम ना जाई, हमार पति देवता भोजन करत होवन और उनकरा से हम बता के आई लई कि हम पानी लेवे जाते, तनिक देर में हम आ जाई। अगर हम जल ढारे चल जाई तो खिसिया जाइए, गुस्सिया जाइए, उनकरा से हम बता के ना आइल है। अब यार मेहरारू गांव के बड़ा जबरी करे लगलिन कि चला दूरिया से तो बहुत दूर ना, नजदीक है, देखात बाल जल्दी से लौट आई। चंपा सोचलस कि चला काहे ना जल ढार के आ जाई, सोमवारी भी बा। चंपा चल देलस, लेकिन जब पहुंचल तो भइल का गुरुजी, बिरहा में तरज हो। ओहो ओहे तरज बा, कौनो भौजाई कहे का कहे गुरुजी कि ननद फूलगे नमा और ननद फूलगे नमा के भर पानी, ननद फूलगे नमा लेकिन ए भैया चंपा चला था और जब चला था तो हर कैलस का छोड़ चली नारी, छोड़ चली नारी, नरवा पे गागर छोड़ चली नारी। ए भैया उ गागर के कुआं के कहीं कहीं गांव में भैया इनारा कहल जाला। उ इनारा पे कुआं पे अपन गागर के छोड़ के चल रहे और जब चलल तो यार भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचल है तो भइल का नारी बाहर पानी मंदिर में छोड़त,
गवा आसन डोली गवा आसन विकल त्रिपुरारी हो डोल गया आसन ए बाबू अब यार चंपा जाई के मंदिर में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के देखा था। ए भैया भगवान भोलेनाथ के गांव के जितना मेहरारू रहीन सब जल ढार दीन। चंपा से कहीं के चंपा जाल जल चढ़ावा यार जल्दी तो का बजाए के तोहार मर्द देखत होई रहा। चंपा जब खड़ी भई तो लोटा में जोन पानी लेहे बा उ लोटा के पानी भूई रख देस और हाथ जोड़ के शिवलिंग के पास बैठ गई और बैठ के अपने आंख से भगवान भोलेनाथ के निहारत बा। मने मन सोचा था कि ये भोलेनाथ हमरो दुख दूर कर दा, हमरे जिंदगी में जितना कष्ट बा सब कष्ट के दूर कर दा। भक्ति में प्रेम में इतना बिहवल हो गई बिकुल हो गई एकदम व्याकुल आंख से झरझर आंसू गिरे लगल। अब भगवान भोलेनाथ के शरीर पे उस शिवलिंग पे पानी के ना बल्कि ओकरे अखिया से जवन आंसू गिरत रहल वही से अभिषेक हो गई। जलाभिषेक जब भइल तो यार भोलेनाथ आसन मार के बैठल होवन। मने मन मुस्कियात होवन माई गौरा कलीन कहो स्वामी आज तू इतना खुश काहे हुआ? सावन के महीना तो बहुत दिन से चलत है, आज दूसरा तीसरा सोमवारी है, इतना तो खुश कभो ना देखले, आज कवन बात है? भोलेनाथ कलन की गौरा धरती पे भक्त बहुत होवन लेकिन एगो भक्ति हमार बैठल है तनी देखा एके ये अपने आंख के आंसू से हमरा के जलाभिषेक करत है। भक्ति बड़ा चरम सीमा पे बा और एकरा के भी पता नहीं खेबा कि घर जाई लेट भइल है एकर मर्द मारी भी। भगवान भोलेनाथ की माया देखा। भगवान भोलेनाथ कैलन का गुरुजी वाह नारी का रूप लिहन भोला बनाई झुलनी झकोरे झुलनी झकोरे सारी लमकौआ हो झुलनी झकोरे सारी लहकौआ ए भैया भगवान भोलेनाथ की माया आज जान गईलन कि चंपा भक्ति में एकदम लीन बा। इतना जल्दी यहाँ से उठी अगर लेट हो जाई तो मेहरारू घर पे जाई तो एकर मर्द मारी। बारे भोलेनाथ आज चंपा के भेष बना के घर पे अइलन। भगवान भोलेनाथ चंपा का रूप बना के एकदम वही तरीका से वही ढंग के साड़ी चूड़ी सिंदूर लिपस्टिक काजल टिकुली वाह एकहू सिंगार ना बचल हु बहु एकदम चंपा। गौरा कलीन की प्रभु तू तो मेहरारू के भी रिकॉर्ड तोड़ देला। खलन ठीक लागत है ना? एकदम कटीली लागत है की। भगवान भोलेनाथ चंपा के भेष बना के
घर पे अइलन। वाह ननकौआ कलश कहो ए हो इतना देर से आवत हूँ हाँ तू पनिये भरे गए रहलू कि कुछ औरी करत रहलू। वाह भगवान भोलेनाथ कलन की मरा देकर तो बड़ा अटपटा है। वाह कलन की ना तनी सा 2-4 गो सखी मिल गई बोले बतियाए लगली लेट हो गई। हाँ ननकौआ कलश ठीक बा वाह जोन काम करे कहा काम करला। वाह अब चंपा के तरीका से भगवान भोलेनाथ पूरा घर के काम कर डलन। वाह अब यार चंपा के सुबह से शाम हो गई। वाह झटके में आँख खुलल मंदिर से भगवान भोलेनाथ के पैर छूलस और भाग के कुआं पे उलस। वाह जब कुआं पे उलस तो देखा था कि गागर ओगर नाई बा गायब। चंपा सोचा था कि हमार गागर गायब बा वाह हम घर जाइब तो जाइब कैसे। छोड़ा गागर ओगर के चला पहले घरे। वाह चंपा भागत 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 घरवा आइल और जब घरे आइल तो यार भगवान भोलेनाथ के पता चल गई कि चंपा मंदिर से आ गई अब भगवान भोलेनाथ करन अगर आ गए है धरती पे वाह तो कुछ लीला दिखा दे। वाह कलन अब हम जाई ना चंपा के भेष बना के वही तरीका से रुक गई। वाह चंपा दूरी से देखा था कि हमरे घरवा में एक मेहरारू घुसल है वाह और ओकरा से हमार पति देवता बड़ा चिपक के बतियावत हवन। वाह अब चंपा के क्रोध लग गई वाह कि बतावा वाह कहो हमका 3-4 घंटा घर से गायब भइले के भा वाह हई मुझौसा दूसर मेहरारू लाइले। वाह चंपा दौड़ के घरवा में गई वाह कलश की हो निकला बहरे हई कौन आइल है। अब ननकौआ चंपा के देखा था और जोन पहले से भगवान भोलेनाथ रूप बनाए के बैठा उनके देखा था। कलश की बप्पा रे बप्पा बे में पहचानी की हमार वाली के यहाँ। वाह कैसन दुदू गो कलन तू क्या हूँ कनी नरी बप्पा रे बप्पा आ ही माई कहो अपने मेहरारू से पूछो था कि हम क्या यही। चंपा कलश करे मुरझौसा तो के भगवान लूटे करे तो क्या अपन मेहरारू ना पहचान में आवत था हई कौने के बैठा के रखले है। ननकौआ कहा अब हम कैसे बताई कि हमें से हमार कौन है। कहा हम जानी न पाते कि तू हमार हो कि ये हमार है। अब यार भगवान भोलेनाथ कहते है स्वामी हम आई चंपा आई सौतीन पता न कहाँ से आई के बाद ई के हा। चंपा कालीन बड़ी ढेठी मेहरारू है कहो ये हमारे जैसे चेहरा हमार तक को जोड़वा बहिनऊ ना रही ई हाई दा हाई के। अब दोनों जनी साथे रहाई लगी। ननकौआ कहा दोनों जनी रहा लेकिन अब हम बताई न पाओ कि हमार के हो तू। एक काम करा दोनों जनी रहा जे ओरिजिनल होगू टिकबई करबू जे डुप्लीकेट होगू भगबई करबू। अब दोनों जनी रहाई लगे शंकर भगवान एकदम लीला सपने देखी लेन कि चंपो का अब दिन तो बीत जाए जब राती के बेला आया भाई तो वो कहा हम भीतर जा वो कहा हम भीतर जाए चंपा कहा कहो मरद हमार इतना दिन से हम साथे रहे काल कहल के आए के बतावा हमरे मरद के साथ है अब बर्दाश्त अब राती के जब हो तो दोनों मिली लगे झूठ बोल करे। ननकौआ कहा एक काम कर हम केहू साथे न रह 4 पाई लेते हम जाते दुआरे दोनों जनी एक लगे सोवा हम केहू साथे बेचारा उ भी आए के परेशान हो चल रहे लेकिन यहाँ भइल का गुरुजी बिरहा में तरज हो इलाहाबादी तर्ज है गुरुजी बड़ी सुंदर लाइन है कैसे अरे लिखली गोरी पतिया अरे लिखली गोरी पतिया तपिया परदेश हो लिखली गोरी पतिया राजा पर लेकिन आज
चंपा खिसियाइल हा। हाय हाय अब पूछत बा का पूछलस? पूछई गुसियाई हो पूछई गुसियाई हो बहलम से बारी धनिया पूछई गुसिया चंपा दुआरे आई कहाई कहो हमरे प्यार में कौन कमी रहा तू हमरे साथ इतना बड़ा धोखा कैला हाय हाय अब बर्दाश्त नहीं बा वाह इस सौतीन खातिर तू हमका छोड़ा था मैंने कहुआ का हम जान नहीं पाओ तो तू हमार हो वो हमार रही वाह चंपा कहा एक बात हमार सुना का कहत बा अंतरा बा कहाँ से लावा बोला कैसन सवतीनिया अकेला हैरान तो हर मारी गई मतिया दिहाई अपने फूलावा के दिहाई अपने फूलावा के पगारी डुबाई हो बलम से बारी धनिया पूछई गुसियाई हो बलम से ए भैया चंपा कहा कि बतावा तुम मर्द तो हुआ लेकिन आज तक तोहरे खानदान में ऐसन क्यों कहे ना बा जैसन तू कह दिया वाह अपने कुल के पगड़ी डुबाई दिया कहो बतावा हम 4-5 घंटा गायब का हुई गए तो हमरे खातिर सौतीन लाई दिया ई बा के जब तक तू बताऊबा ना तब तक हम सोवई नहीं दे और ना बताऊबा तो आज बहुत बुरा हो जाए इतना दिन तो का देवता माने तोरे खातिर सावन सोमवारी भूखे ओकरे बदले तू हमका यही दिया वाह तो जितना आज पूजा करे है हम कुल के बदला ले ले ननकौआ कहाई लागत भी दोनों मिली हम के मारी डरी हैं वाह कहाई रुका हम आवत है बतावत है अपन बिस्तरा लेहस गायब हो गया मंगरू चाचा के दुआरे वाह कहाई चाचा आज के रात सोवाइल है यान फैसला होए वाह अब भगवान भोलेनाथ उन्हें घूंघटा में से मने मन मुस्की मारत है कि मजा बहुत आवत है हम ऐसे जाबो करें का गुरुजी टेरी में कहना हो कि घूंघट में वाह बाबा मुस्की मारई भोला नाम बाबा अरे घूंघट में मुस्की मारई भोला नाम तरोवई नारी बुलुकी के झर झर या सुगार घूंघट में मुस्की मारई भोला नाम ए भैया आज ननकौआ साँझ सवेरे के उहई का चाही वाह सवेर होई तब दुनू लड़ाई संझा होई तब दुनू लड़ाई वाह
उन्होंने कौआ कहा ये अभी फैसला करे त करे के। वाह अच्छा एक तो हमारा है लेकिन दूसर की हु बहू यह है के। वाह अब एकर सच्चाई इनकर माई बताई है। वाह चंपा के माई से जब जाए पूछब हाँ कि तोहरे बतावा जोड़वा बिटिया रही हमका बताऊ काहे ना वाह ननकौआ भा परेशान। सवेरे के टाइम चल रहे अय्या सवेरे के टाइम हाँ गोरुन के चारा देत है। दूरे से देखिन कहिन कहो कहो हऊ मेहमान आवत है का। वाह बेचारू एकदम मुंह झुराइल है। हाँ 3-4 दिन से लड़ाई होत घरे में। वाह न सोवे के पावत है न खाए के पावत है। वाह मुंह सुखान एकदम चला जात है। सोचा तहन कि आज बूढ़ा फाइनल कर दें बहुत बड़ी बात हो जाए। यही बता सकत हन कि असली के है नकली के है। दूरे से बूढ़ा देखिन कहिन कहो मेहमान का हाल समाचार बा कैसे। मेहमान तो मगन हन के थगौर में वाह सोचा तहन कि कैसे ये विपत्ति के हमरे दूर होए। वाह कहीं न मरे मेहमान के कुछ भाव का लागत बा। वाह बिट्टी थमान ना गड़बड़ान आय हाय ठीक ठाक बा का हाँ ई कैसे झुरान है। वाह बूढ़ा नजदीक गईन कहिन कहो मेहमान का बात बा। धीरे से कहा अम्मा पा लागी खुश रहा कहे अम्मा पा लागी। वाह बूढ़ा कहिन खुश रहा का हाल समाचार बेतना सवेरे कैसे। बाबा कहन पूछा ना अम्मा बहुत विपत में ही। कहन बतावा का परेशानी है इतना सवेरे कैसे। वाह कहन अब काऊ बताई मेन जरी तो ही नहीं हो। बूढ़ा सोची मजाक करत हैं। वाह कहन पहले बैठन चाय पानी कैलिया बतावा का बात है। ओहो चदरा उदरा एकदम बढ़िया से बिछाई उठब मेहमान बैठन चाय एकदम चाय पानी आयल कई उइल हन। ओहो बूढ़ा कहिन बतावा मेहमान बतिया का बा। कहन अम्मा एक बात पूछब सही सही बताऊ वाह बड़ा हम तकलीफ में है। वाह पूछत है गुरुजी का पूछन बिराह में एक लाइन तरज हो। ननद अपने भौजाई के तकलीफ देख के पूछत था ओकर भैया परदेश हुवन। वाह वाह कहा ये भौजी सब एक तकिया लगावत है और तू 3-3 तकिया लग का करत हो। एकर कारण बतावा। नंदिया पूछत था ए भौजी मोरी भौजी ए भौजी का करबू 3-3 तकिया। ए भौजी का करबू वाह लगवा दे मरवा बतावा तनी बतिया। ए भौजी का करबू 3-3 तकिया। ए भौजी का करबू 3-3 लेकिन आज ननकौआ अपने सास से पूछा था कहे ए अय्या मोरी अय्या ए अय्या हमके बतावा तनी बतिया। ए अय्या हमके जोड़वा भइल रहली जोड़वा भइल रहली तोहरे बिटियावा। ए अय्या हमके बतावा
ननकौआ कहा ये साफ साफ बताऊ बियाहे माए तो सड़ुआई पता ना रहा एक चोराए के रखे रहू का। बूढ़ा कही ने मेहमान तू ठीक है ना, सावन का महीना में तो पिए खाए इतना ही है। कहे ना ये तो कम मजाक करत है, सवेरे टाइम तो हम पिए खाई पाऊ बबई तक ना पिए खाई, लेकिन अब पी खाई ले बताई देता है। कहीं मेहमान काऊ मजाक करता कहो बतावा हमारे एक ठे बिटिया कहाँ झूठ हो गई है। कहन जौन कहा थे वही सुना में बहुत परेशान है। का कहत है काऊ कही अइया बड़ी परेशानी नरक जिंदगानी बिटिया तो हार लड़ाई दीन औरतिया ए अइया हमके बतावा तनी बतिया ए अइया हमके बतावा तनी बतिया काहे बूढ़ा सही सही बताई दे तो हर दूसर की बिटिया अब तक कहाँ रही। काऊ बताई इतना कचाइन कह दे इन दोनों दिनों रात झुटी उगल करत है, एकदम सवतिया डाह मचाई दे हिन। अब कोनो बतावे के तैयार नहीं होतन कि हमारा असली कवन है। दोनों मिली कहतन कि हम तो हो रही है, हम चीर नहीं पाते, हम बहुत परेशान है, जिंदगी हमार नरक हो गए बा। अब तो इन बतावा कि हमारा साथे कौनिक बियाह करूं, मार तो जिंदगी एकदम नरक बनाई दू। बूढ़ा ये सच्चाई छुपाई के अब बूढ़ा खिसियात है इनकी मेहमान का भैया सबेर भाई इतना हमरे पीछे पड़ी हैं। कहीं तू सही है कि नहीं, बुखार उखार तो तोरा नहीं बा। कहे हम सच्चाई बतावत ही, अब हम हनुमान जी तही ना एक सीना चीर के दिखाई ना बात विश्वास होई तो हम तो काज भी न लिया जाब। बूढ़ा समझ गए इनकी बात सही है। कहन मेहमान हमरे बिटिया तक कई बा, लेकिन ये दूसर की क्या है हम खुद ही ना जाना थे, लेकिन तोहार समस्या का समाधान हम जरूर करब। तू चला हम बिट्टी बाबू को लिया कहू और फैसला कह दे। ए भैया यार बूढ़ा और बूढ़ऊ दोनों प्राणी ननकौआ के घरे आए और गांव के मुखिया के बुलाएन। जब बूढ़ा देखिन कि हु बहु एकदम चंपा की नहीं वो हो मेहरारू, कपारी पे हाथ धरी नरी बप्पा रे बप्पा कहो एकदम ही तो हमार चंपवा लागत है। अब हम खुद ही जान पाओ थे कि हमें ओरिजिनल कौन है। कहीं चंपवा का बाबू खेला तो नहीं खेल गए दूसरे जगह। ए भैया बूढ़ा कहीं ने एक जुगाड़ बा उकार है गुरुजी बिरहा में तरज है। कौनो दुल्हीन अपने दुल्हा से परेशान है, दिन भर बेचारी काम करे और मर्दा बाहर कमाए, किसान रहल मजूरी करे, दिन भर बेचारा जब काम करके आज थका रहे चदरा तान के सोवे तो दुल्हनिया कहे बतावा बियाह कई लहन दिन रात ये चूल्हा चौका करब, ये बतावा सोइया मर्द मिल गए जिंदगी नरक हो गए। अपने सखी से बतावत का बतावे वाह सैया मिलल बा सोवैया मैं का करूं।
अरे पागल, ए, हम काऊ कहे हैं? का है? हम कहे सैया मिलल बापी वैया, मतलब 75 वाली। बाबा हम कहेंगे सैया मिलल मुतवैया हम का करी। धन्य हुआ देवता, सावन के महीना में रहू भांग का गोला मिल गया। वाह ए भैया, लेकिन हर भगवान भोलेनाथ खेला कैलन, वाह क्या याद गए पंचायत करे, आ जाए तो फैसला हो जाई। पंच दुआरे बैठ गईलन, वाह मुखिया बैठल हुवन, अरे यार बूढ़ा बुढ़ऊ बैठ गए। ए भैया, बीच में यार चंपा बेचारी सोचते यह कि कब हम इतना मन एक बीच में निकले ना आई, वाह कैसे मुखिया के सामने जाई। अरे वाह अब यार भगवान भोलेनाथ खान तो उन्होंने निकलबू हम तो निकल पाए करा। एक हाथ का घूघुट करे, लंबा लंबा टांग फैलाइन कहे ए माई ई कहा थन कि हम इनकर मेहरारू ना है, तो का याद बना जब अंगेठी में दूध धरत रहू, उ दूध के हम चोरी से खात रहे, तो उ दूधवा हमरे गोड़वा पे गिर के जंघिया में यह देखा दाग, पड़ गए बा। झट दिना धोती उठा के जांग दिखावे लगल। अरे बप्पा भीतरे से चंपा का पारे फांद धइले कि कैसन छिहतरिया आइल बा, कहो इतना मरद के बीच में अपन जंघा खोल के दिखावत था। अरे बप्पा रे बप्पा, माई सोचा था कि चंपा हमारे तनी बेशरम ना रहल, चला ठीक बा सौतीन के बाद बाटे लाज लिहाज कुल भूल गई बे, लेकिन सच्चाई वो केकरे जांगी में दाग। अब यार चंपा बेचारी निकलबे ना कैलस, भगवान भोलेनाथ अपन जांग घूम खोल के दिखाई दे। कहन पंचायत बाद में होए, शरबत उरबत लाई है गर्मी के महीने में, तनिस पी ऊ ले जा, फिर फैसला सुनावा। पंच कहन दुल्हन तो बड़ी नीमन लागत था, यही लागत बा ननकौआ के मेहरारू है, देखो घरे मस्त निकलत ना बे, बेचारी पानी दाना करावत बा। अब भगवान भोलेनाथ पनिया में मिलौलन का गुरुजी, खेला की है भोलेनाथ बात बिगड़ल बा, भगवान भोलानाथ शक्ति से पनिया में जमाल घोटा मिला देलन, पनिया पीते होता बा। जानी नहीं पाए पंच शरबत के घूटी, पेट सब छूटी, तो वही सब अपन पाछ बात बिगड़ल बा, तो वही सब अपन पाछ बात बिगड़ल बा, खेला की है भोलेनाथ बात बिगड़ल बा। जियो खेला ओहो ए भैया, उ शरबत के सब एकदम गर्मी के महीना रहबे करे से एकदम घूटी घूटी मार के पी गए, आ जैसे पेट में शरबत गए सबके पेट गुड़गुड़ाए लगल, जे तनी फुर्त रहन अपन उठ के भाग गए, जे ना उठ पाएन धोती बिगाड़ देहन, वो बैठे यान उठाई ना चाहता है, एकदम जमीन पकड़ ले हैं। जब सब चला गए कहीं अब गड़बड़ होत बा, न उठब तो भारी बेइज्जती बा, अपन पिछवाड़ा पकड़ी के सबके ऊ भागत है। भगवान भोलेनाथ मन ही मन हंसत है कि अब तो मजा है, धरती बड़ा सुख बा।
बड़ा आनंद बा। ऐसी बढ़िया आनंद कहाँ मिले। सब अपन धोती बचाए बचाई भागत हन पंचायत में। मुखिया जवन बैठा रहन, अब मुखिया उठाई कैसे जौन उजर की धोती पहने रहन पूरा एकदम पियर हो गई। पंचायत में कहन आज के बाद ऐसा पंचायत मुखिया कहन न करब। मुखिया कहन पंचायत हो चाहे अब हम पंचायती में आई बोई बना। मुखिया कहन उठबो के नहीं उठबो, कहन कैसे उठी रे, बड़ी बेइज्जती भी कहने बैठा रहा तब वो बेइज्जती भी। मुखिया चल देने भैया। लेकिन यहाँ एक दिन घटना का घटल गुरुजी। बीत गईल 1 2 3 4 दिनमा। जी बीचे भवनमा। भइल का साफ गोजर बिच्छू साथ बात बात बिगड़ गई। साप गोजर बिच्छू साथ बात देख बिगड़ गई। खेला की है भोलेनाथ बात बिगड़ गई। एक 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे बीते लगल। अब वही का चाहिए रोज। बूढ़स कहाँ है बूढ़ा फिर से आइजिया। बूढ़ा कहाँ है बेटवा, अब तू दोनों संभारा। अब तू चीना ये में तो हर कवन है अपने राम बियाह कही देहन। अब हमसी मतलब दोनों खतरनाक लागत हन। अब इनमें साथ के कर दे। बूढ़ा बूढ़ऊ भाग गए। दिन पर दिन बीतैला। एक दिन भगवान भोलेनाथ अंगनैया में 4 पाई पे सूतत हुवन। कैलाश पर्वत के याद आ गई, माई गौरा के याद आ गई, अपने मंत्री मंडल के याद कर लेलन। अब भुला गईलन कि हम धरती का करत हई। अब यार जब याद कैलन तो सम्मोहन से बिच्छी सांप गोजर शरीरिया पे दौड़े लागल। और चेहरा आधा सांवला आधा गोरा शिव पार्वती के रूप दिखाई देलस। और दूरे से ननकौआ अंगनैया में जब घरवा में जात रहा अंगनैया में निगाह पड़ल तो 4 पाई पे कलश के री बप्पा हई मेहरारू ह की डाइन हा। कहो एकरे शरीरिया पे इतना तमाम चीज डोलत बा। एकरा के कुछ एहसास ना होता। और चेहरवा एकर कैसन लागत है। हो ना हो ये डाइन हा, ये हमरे साथे छल करे आइल बा। आई दृश्य के देख के थरथरी एकदम मच गई शरीर में। ननकौआ के भी पेट फूले लागल, छूट गई। हाफत हाफत भाग के दुआरी पे आइल। जाके मुखिया से कलश की एक मुखिया जी बड़ा गजब हो गई। मुखिया जी करन का हो गई। कलश के ही बतिया हमार सुना बतावत हो गुरुजी, लेकिन बिरहा में तरज हो। अरे साहेब बिना टिकुली, अरे साहेब बिना टिकुली, सुन बाल लाड हो साहेब बिना टिकुली।
लेकिन ननकौआ आज मेहरारू के दशा देखत है, सोचत बा और ओकर स्थिति का भइल भैया। अरे खराब भइल चड्ढी, अरे खराब भइल चड्ढी, पेट गइल छूट हो खराब भइल चड्ढी। जियो भैया। छूट हो खराब भइल चड्ढी। बारे हमरे श्री राम कवि जी, अगर गया कवि जी राम हवन ढुक्कू भैया, गया कवि जी राम हवन तो श्री राम कवि जी लक्ष्मण हवन। अच्छा है उनके राम मान ला, इनके लक्ष्मण मान ला, इनका दूजने के लेखनी बा का लिखलन। भागल बहेरावा का पैत शरीरिया, भागल बहेरावा का पैत शरीरिया, भागल बहेरावा का पैत शरीरिया। कहू चाह जाई आजा मुखिया दुआरिया, राब भइल चड्ढी, पेट गइल छूट हो राब भइल चड्ढी। ए भैया आज ननकौआ ई दृश्य के देख के भाग के गई मुखिया के दुआरे। कहा ये मुखिया अब हम जान गए हमार वाली कवन है। मुखिया कहेंगे जान तो गए लेकिन तुम्हारी स्थिति कुछ गड़बड़ लागत बा, तू ठीक ठाक नहीं लागत है। का वो सब छोड़ा, जोन दूसर की है ना वो कोनो साधारण मेहरारू ना है। कहन मतलब खनु हमको डाइन लागत बा, ये तो डाइन है या तो पिचासी ना या तो भूत है। कहे मतलब कहा वो अंगनाइयम जब लेटी रही तो पूरा किसिम किसिम के सांप बिछी गोजर और चेहरवा करिया उज्जर समझी ना या वो कौन मेहरारू है। मुखिया कहे नहीं बात बा, कहन तब तब फरियाई जा, तू टेंशन जिला एकदम धीरज धई के अपने घरे जा और वैसन की हाँ कि जान न पावई तो हर सच्चाई उ जानी गई बा तो ओके वैसे न लगे कि तू ओकरे बारे में सब कुछ जाना था। एकदम धीरज धई के जा, हम सब फैसला भियान सवेरे अभी यार बेचारा डेरा डेरा आवत है कि तो डाई नहीं है रतिये मगर सोते गर्दन में मार एक काम करा सो वो बना बहरे लई बैठा था देखी का कर रतिये में अब शंकर जी आराम से चदरा ताने न वहीं घरे में सूती गहन। अब भाई सवेरा जब सवेरा भाई तो मुखिया एकदम पंचायत लेके दुआरे पे बैठ गईलन। जब दुआरे पे पंचायत आए तब फिर से भगवान भोलेनाथ खिलवाड़ करे चाहत हुवन। कैलन का गुरुजी पहपट के अंदाज है। अरे यही ले गांव देश सब ही पंचायत ये दस्ट है। नौजवान लड़का के बैठावा, नौजवान लड़का के बैठावा और पंच बनी हाँ हमनी बैठब जमीन पे। मुखिया कहन कहो पंचायत ऐसे कैसे होए, कहन नहीं ऐसे होई 10-12 ठे लड़का के बुलावा बैठावा और हमनी जमीन पे बैठब। अब यार पूरा व्यवस्था हो पंच बैठ गए यार भोलेनाथ निकले न एक बल्टी रस लई के अपन
कहे न तना गर्मी बाटे तनी से आप लोग जलपान कैला फिर पंचायत तो हो बही करे। तिगुनाइत इशारा करें कहन मुखिया उरस याद कैले हा अगर पियत आज पंचायत कहन दुल्हन अपन लोटा बाल्टी उठाई लिया अब की फैसला हो जाए तब रस पानी होए। ए भैया यार दोनों जनी के बहरे बुलावल गई एक एक हाथ एकदम बढ़िया घूंघट ताने खड़ी है। तिगुनाइत कहीं नहीं से नाई एक ठे दर्पण लावा उ दर्पण के लावा और दर्पण आज फैसला दर्पण माने शीशा कहे ना जो शीशा फैसला करे कि असली कौन है कि नकली कौन है। करें का भैया आल्हा के लाइन हम कि गईली बुलवाई दूनौ आईली दुल्हनिया भैया बैठती गुनाइत देखई गवाना जवा ये कही सकल के भैया दुनौ दुल्हनिया रहली देखती गुनाई नवो कर ठानक बाका बाटई समस्या भारी धारा में नेमरिया डूबी है। होई है कैसे निर्णय करी है मानवा विचार बड़हरदार पाड़ा एकठी मुखिया मंगवले तुरतई देख पारी पारी तनकी सीता के देखा ए भैया दोनों दुल्हनिया के बहरे मुखिया बोलौलन और जब दोनों बहरे आईन तो मुखिया कहन एक काम करा एक ठे शीशा मंगावा उस शीशा में दुल्हन के चेहरा देखा। तिगुनाइन जोन बैठी रही पंच के बीचन में भूई दोनों दुल्हनी के नीचे से लेके ऊपर तक देखत हैं। तब तक तिगुनाइन के निगहिया भगवान भोलेनाथ के पैर पे पड़ल और उनकर पैर जमीन से छुअत तिगुनाइन कहीं कहो दूसर की ठीक ठाक जात बा हई जोन पहली जात है एकर पैरवा जमीन नहीं छुअत है एकर मतलब भी कौनो मेहरारू या तो ये राक्षसी है या तो भूत है या तो कौनो देवी देवता इस साधारण नारी मुखिया कहन दर्पण दिखावा दर्पण दिखाए जोन चंपा रहे ओकर शीशा मुंह एकदम लौकत है और जोन भगवान भोलेनाथ मेहरारू के रूप बनई के आए रहन नकली चंपा जब शीशम देखन तो शीशम कुछ जान गए कि नकली है। मुखिया कहनी कोनो साधारण नारी ना बा इनन कौआ के घर बिगाड़े आई है इत साक्षात डाइन है। मुखिया फैसला सुनैलन भैया का फैसला सुनौलन अरे पंचन बिचवा नीर झीर अलगाई गईले अरे पंचन बिचवा नीर झीर अलगाई गईले त मुखिया बाबा अपन फैसला सुनाई गईले
आइल ह ननकौआ के तो परेशान कैलस, लेकिन पूरे गांव के परेशान कैले ह। एक ऐसन वैसन सजा ना दियाई। एक गांव के जितना लोग हुआ सब लोग जुट के मारा। यार चारों तरफ चिल्लाहट हो गई के मारा, पकड़ के मारा। जब भगवान भोलेनाथ के पास सब इकट्ठा भइलन तो भगवान भोलेनाथ अपने असली रूप में उलन। जब असली रूप में उलन तो लोग हथवा जोड़ के भगवान भोलेनाथ के पैर पे गिर गईलन। भगवान भोलेनाथ कहलन कि हमार ई धरती पे ई रूप लेके आवे के उद्देश्य रहल कि अपने भक्त के भक्ति के परीक्षा लेवल और भक्त के भक्ति के बचावल। विरह के अंतिम और आखिरी लाइन है गुरुजी। बात बताए सारा शिव जही कारण बनले नार। अरे गुरु गणेश है प्रेम बिचारा, गया ज्ञान परचारी। घूंघट में मुस्की बोल